नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और पढ़ाई के प्रेशर पर। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स और नोट्स हैं इस पर। बिल्कुल। और हम इन सोर्सेस को ज़रा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये अकादमिक दबाव असल में क्या है और हाँ, इससे निपटने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अकादमिक दबाव, ये है क्या चीज़ आखिर? जो मटेरियल है वो कहता है कि ये सिर्फ बिजी होना या ज़्यादा काम होना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक तरह का मेंटल और इमोशनल ओवरलोड है। एक अदृश्य बोझ है ना, जो स्टूडेंट्स महसूस करते हैं। हाँ, मतलब जैसे चिंता होना, नींद ठीक से ना आना या किसी काम में दिल ही नहीं लगना। सही। और ये आता कहाँ से है? सोर्सेज में कुछ खास वजह बताई गई हैं। एक तो जाहिर है पढ़ाई का बोझ, सिलेबस, एग्जाम्स। वो तो है ही, पर सिर्फ वही नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ पेरेंट्स की उम्मीदें, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और आजकल वो साथियों से तुलना वाला एंगल। हाँ, वो भी तो है। खासकर सोशल मीडिया पर जब सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहे होते हैं। हाँ, वो परफेक्ट लाइफ वाली चीज। और फिर भविष्य की चिंता कि आगे क्या होगा, मेरा करियर कैसा होगा, ये सब मिलके एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रेशर बना देता है। सही कहा। अच्छा, इन सोर्सेज में एक और जरूरी बात है, कुछ वार्निंग साइंस, मतलब चेतावनी संकेत। हाँ बिल्कुल, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे लगातार थका थका महसूस करना, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी। दोनों। और जो चीजें पहले अच्छी लगती थी उनमें भी मन न लगना, इंटरेस्ट खत्म हो जाना, या फिर वो नेगेटिव ख्याल आना कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, वो मैं काफी नहीं हूं वाली फीलिंग, और खुद को सबसे अलग कर लेना, दोस्तों से, परिवार से। एग्जैक्टली। या ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, या बिना वजह रोना आ जाना। ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा है कि अगर ये लक्षण मतलब कुछ हफ्तों तक लगातार दिखें तो इन्हें सीरियसली लेना चाहिए। ये एंजाइटी या डिप्रेशन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। तो इन्हें पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इसका हल क्या है? सोर्सेज में कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं। हाँ, बिल्कुल दिए हैं। कई सारे उपयोगी सुझाव हैं। पहला तो है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल। रियलिस्टिक मतलब? ऐसा जो फॉलो किया जा सके, जिसमें सिर्फ पढ़ाई ना हो, आराम के लिए, हॉबीज के लिए भी टाइम हो। बैलेंस जरूरी है, परफेक्शन नहीं। अच्छा, बैलेंस। और एक पोमोडोरो एक टेक्निक का भी जिक्र था शायद। हाँ, पोमोडोरो, वो काम को छोटे हिस्सों में बांटने वाली टेक्निक। जैसे 25 मिनट फोकस से पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे क्या होता है? इससे फोकस बना रहता है और लगातार काम करने की थकान वो नहीं होती। बर्नआउट से बचने में मदद मिलती है। सही। और फिजिकल एक्टिविटी, उसका भी जिक्र है। हाँ, बहुत जोर दिया गया है। रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी। जरूरी नहीं कि जिम ही जाएं, सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी मूड बेहतर कर सकती है, स्ट्रेस कम करती है। और नींद, आजकल स्टूडेंट शायद नींद पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, जबकि ये बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद, दिमाग को रेस्ट मिलता है, चीजें याद रहती हैं। एक और चीज जो मुझे जरूरी लगी, वो तुलना बंद करना दूसरों से। हाँ, ये बहुत अहम है। ये समझना कि सबका अपना पेस है, अपनी जर्नी है। किसी और की टाइमलाइन से खुद को जज न करना। और अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना। सबसे जरूरी शायद, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, दोस्त हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, बताना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और अगर जरूरत लगे तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी झिझकना नहीं चाहिए, है ना? जैसे काउंसलर से मिलना। बिल्कुल, इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये अपनी देखभाल करने का एक तरीका है, एक ताकत है। इन पेपर्स में एक स्टूडेंट की कहानी भी थी जो बहुत प्रेशर में थी, दिन में 14-14 घंटे पढ़ती थी। हाँ, और फिर उसे एंजाइटी अटैक आया। लेकिन उसने फिर मदद मांगी, अपनी रूटीन बदली, थोड़ा खुद का ख्याल रखना शुरू किया, और वो कामयाब भी हुई। बिल्कुल। तो ये कहानी यही दिखाती है कि मेंटल पीस और सक्सेस, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बैलेंस बनाना ही वही चाबी है। तो इन सब का सार क्या है, निचोड़ क्या है? शायद यही कि स्टूडेंट्स मशीन नहीं है ना? सही कहा। कभी कभी रुकना, थोड़ा आराम करना, अपनी फीलिंग्स को समझना, ये भी जरूरी है। शायद ये ज्यादा प्रोडक्टिव हो। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम प्रेशर के बहुत ज्यादा बढ़ जाने का इंतजार करें, या फिर उसके जो शुरुआती संकेत है उन्हें पहचान कर पहले ही अपनी लाइफ में वो बैलेंस लाने की कोशिश करें? शायद प्रॉब्लम को शुरुआत में ही पकड़ लेना ज्यादा असरदार हो।